कमिंग टू द मेन टॉपिक, दुर्भाग्यवर्ष पैंडेमोनिया 2020, जो हमारा टॉपिक है मेन, उससे कहीं ना कहीं एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ फ्रॉम द व्यूवरशिप। जैसे आपने कहा, लोग घर पे बैठ के बड़े पर्दे से लोगों ने डिजिटल मीडिया को डिस्कवर किया। मे बी दैट वाज द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, like Netflix, Amazon, Voot, Alt Balaji, even Tarang Plus. It's one of the top 20 digital platforms in Odisha, in India, and they also do a lot of out of the box, and काफ़ी आर्टिस्ट भी यहाँ मौजूद है जिन्होंने काम किया है। तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, मिर्ज़ापुर एंड पातालोक, इवन रीजनल सीरीज, इंटरनेशनल सीरीज, आपकी फिल्म, आई थिंक यू अगेन वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स। उसके बाद आपने हलो मिनी की, भाग बिनी भाग, देन फ्लैश, एक्स फैक्टर, एंड माशाल्लाह हर लड़के का सपना होता है आप जैसे इंग्लिश लेक्चरर मिले शानू रसभरी में। वो रोल तो मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी सवर जाए हम जैसे स्टूडेंट्स की। तो ये पैराडाइम शिफ्ट जो हुआ है, डू यू थिंक इट्स टेम्पररी कि कोरोना के खौफ से है, या इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, या आपको क्या लगता है एक परमानेंट फिक्सचर है? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारे वो कहते हैं ना, एक संगम है बहुत सारे फैक्टर्स का। तो ऑफ कोर्स 2020 से पहले भी जो OTT स्पेस था वो इट वाज सर्टेनली इंक्रीजिंग, वो राइज पे ही था। और जिस किस्म के प्लेयर्स आ गए हैं, उनके वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो कि जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं 10-10 साल तक, जब तक उनका रेवेन्यू मॉडल थोड़ा पॉलिश नहीं हो जाता। दे हैव द कैपेसिटी, द स्टेइंग पावर टू कीप इन्वेस्टिंग एंड लेट दैट स्पेस ग्रो, जो कि एक नेटफ्लिक्स का मॉडल रहा है, जो एक अमेजोन का मॉडल रहा है। बट आई थिंक डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं कि जो पेंडेमिक रहा और कोविड लॉकडाउन की वजह से जिस तरीके से हम सब घर में बंद हो गए मजबूरन, मुझे लगता है कि वो कभी कभी एक होता है ना, एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। वाह। तो आई थिंक दैट really helped the OTT space, because now suddenly you had an added incentive, and you had a physical constraint which is driving people to the phone. And I think, if you ask me, कि ये जो change है ये reverse नहीं होगा। रिवर्स नहीं होगा। देखिए, टेक्नोलॉजी जो है उसका एक उसकी एक फितरत होती है कि वो बढ़ती जाती है और वो जगह ढूंढ लेती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी होता है, आप पानी को छोड़ दीजिए, पानी अपने आप जगह ढूंढ के पहुंच जाता है। टेक्नोलॉजी इज लाइक दैट। सो आई थिंक दैट ना, अब चूंकि वो हमारे रूटीन का हिस्सा बन गया है, वो रिवर्स नहीं होगा। एंड दिस इज ऑफ कोर्स समथिंग दैट लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ एन इफेक्ट, इसका क्या असर पड़ता है थिएटर्स पे। बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक वो एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है, क्योंकि अब तक फिल्मों का जो रिश्ता था ऑडियंस के साथ, उसमें जो थिएटर था वो एक बहुत बड़ी चीज थी, विच वॉज ऑल्सो समथिंग दैट वॉज वेरी क्लोजली लिंक्ड टू आर सोशलाइजिंग, है ना। कि मम्मी परेशान हो गई घर में, या चाची जी को लगा कि आज खाना नहीं बनाना है तो आज हम फिल्म देखेंगे, बाहर ले चलो और खाना खिलाओ हमको। तो एक पूरा एक सोशल एक्सपीरियंस भी है। या आप किसी से मिले हो, पहले डेट के लिए जाना है, कहाँ जाएं, ये पिक्चर लगी है, अच्छी जगह है, प्राइवेट भी है, फिल्म भी देख लेते थे वो लोग। फिल्म भी देख लेते हैं। सो आई थिंक दैट ये जो वक्त है, ये एक्चुअली बहुत गहरे चेंज का वक्त है, एज फार एज हमारे व्यूइंग पैटर्न्स गो, एज फार एज हमारे एट अ सोसाइटी के लेवल पे जो हमारे व्यूइंग पैटर्न्स हैं, और जो जिस तरीके से आई थिंक एक पब्लिक कल्चर बन रहा है। अब वो कहते हैं ना, नेटफ्लिक्स एंड चिल, इट्स लाइक अ थिंग, इट्स लाइक हमारे ग्रामर में आ गया, हमारी व्याकरण में आ गया है कि नेटफ्लिक्स एंड चिल। आई थिंक कि हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका असर क्या क्या पड़ेगा हमारे सोशल लाइफ पे, हमारे पब्लिक कल्चर पे। मैं वो उसी पे बात पे आने वाला था। क्या आपको लगता है फुटफॉल्स इफेक्ट होंगी? बिकॉज अल्टीमेट एक उत्सव होता था फैमिली आउटिंग, टू गो आउट एंड सी सिनेमा, जो आपने भी देखी होगी, हम भी उस दौर से गुजरे हैं, जो कहीं ना कहीं आज की जनरेशन थोड़ा मिस आउट कर रही है। हालांकि है, मल्टीप्लेक्सेस हैं, सिंगल थिएटर्स आर क्लोजिंग डाउन। तो आपको लगता है कि फुटफॉल्स इफेक्ट होंगे इन द नियर फ्यूचर? फुटफॉल्स इफेक्ट हुए हैं, ऑलरेडी हो गया है। वो सिनेमाज वापस खुल गए हैं, लेकिन उस तरीके का फुटफॉल नहीं है। खास करके हिंदी फिल्म सिनेमा में तो उतना नहीं है, फिर भी साउथ में आप देख रहे हैं कि कुछ बड़ी फिल्में हिट हो रही हैं। पर मुझे लगता है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि थिएटर सिर्फ एक व्यूइंग एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक सामाजिक एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि चाची जी अभी भी बोर होंगी खाना पका के, और उन्हें बाहर जाने का मन करेगा। तो वो तंग करेंगी चाचा को कि ले जाओ मुझे कहीं, बच्चों को ले जाओ, एक फैमिली आउटिंग होनी चाहिए। मुझे लगता है यंग पीपल को अभी भी डेट
मारने के लिए कोई जगह चाहिए होगी तो वो जाना चाहेंगे, स्टूडेंट्स जो है उन्हें कॉलेज बंक करने के लिए कोई जगह चाहिए होगी तो वो जाएंगे। तो जो इंसानी फितरत जो है वो हमें वापस आई होप ले जाएगी धीरे धीरे सिनेमास तक। बट आई थिंक एक बड़ी क्राइसिस जो हमारे देश में है वो ये है कि हमारे पास एक्चुअली इनफ थिएटर्स है नहीं। 50,000 से ऊपर थिएटर होने चाहिए। लेकिन एक्चुअली हमारे पास सारे लैंग्वेजेस मिला के 11,000 थिएटर्स हैं, जिसमें से आई थिंक द फिगर इज अंडर 9,000 आर ऑपरेशनल, विच इज फॉर ऑल लैंग्वेजेस। यू नो द थिंग इज, फिल्मों के साथ ना एक बार फिल्म शुरू हो जाती है, पैसा तो लग गया आपका, तो आपको वो पैसा कैसे भी तो रिकवर करना है। तो जैसा कि हमने जो लॉकडाउन में क्या हुआ वो हमने देखा कि जब लॉकडाउन हो गया तो प्रोड्यूसर्स डोंट हैव अ चॉइस। सो व्हाट दे डिड वाज वेरी क्लियर थिंग, दे जस्ट टुक दैट फिल्म एंड दे सोल्ड इट टू द प्लेटफॉर्म जो उनका कॉस्ट रिकवर कर सकता था एट अ रीजनेबल डील। एंड दैट्स हाउ सडनली यू सॉ कि पहले ओटीटी पे वो फिल्में रिलीज होती थी जो थिएटर में नहीं रिलीज होती थी जी। आज, और मैं मजाक नहीं कर रही, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, थिएटर में वो फिल्में आ रही है जो ओटीटी पे रिलीज नहीं हो पा रही है, जिनको ओटीटी पिकअप नहीं कर रहा है। सो इट्स लाइक अ टोटल शिफ्ट। So I think that is the kind of negotiation which is also a financial negotiation. It is an economic negotiation, and it is quite frankly for the producers a business decision. जी जी जी. So I think that फिल्में जो हैं वो बहुत मूल रूप से it's an art form which is mired in economics, you know. वो एक ऐसी कला है जो जकड़ा हुआ है एकदम अर्थव्यवस्था में, because वो इतना expensive है बनाना. So I think that the change will have to come when the economic incentive is there. जहां economic incentive होगा वहीं पे आप देखेंगे प्रोड्यूसर वही निर्णय लेंगे। थोड़ा सा एक डिबेटेबल प्रश्न पूछूंगा, काफी लोग मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं। जो बोल्ड कंटेंट है डिजिटल मीडिया में, टू मच ऑफ वायलेंस, सेंसुअलिटी, कत्ल, गालियां, आपको लगता है ये ज़रूरी है? क्योंकि बहुत से ऐसे फिल्में हैं, चाहे वो शोले हो, चाहे सत्या हो, बैंडिट क्वीन हो, बहुत वायलेंस है। अगर कहानी और परफॉर्मेंस में दम है तो यहाँ छूती है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं क्रिएटिव फ्रीडम है और ये ज़रूरी है, एक नेसेसरी इविल है ये बोल्डनेस एंड वायलेंस इन ओटीटी, खास करके गैंगस्टर? ये मैं ऑफ कोर्स आई सॉ रसभरी, आई डिडंट फाइंड एनीथिंग, इट वाज ब्यूटीफुल, बहुत इंस्पायरिंग थी आपकी फिल्म। देखिए, मेरा मानना है कि कला में ज़रूरी सिर्फ इतना होता है, दो चीज़ें। एक कि आप सच्चाई से अपनी कला के माध्यम से अपने जो विचार है, अपनी जो कहानी है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकें, अभिव्यक्ति का एक सच्ची अभिव्यक्ति का आपके पास अवसर हो। दूसरी जो मुझे लगता है कला के लिए ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि एक माहौल में इतनी आज़ादी हो कि आप बिना डरे, बिना अपने आप को सेंसर किए उस सच्ची कहानी को बोल सके, राइट? दैट आई थिंक कि कोई भी आर्ट के लिए ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टी टू योर स्टोरी एंड द फ्रीडम टू बी ऑनेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? नाउ देखिए, गाली और सेक्स और बोल्ड सीन और लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, ये जरूरी तब है अगर आपकी कहानी को उसकी जरूरत है। तो आप, जैसे कि मैंने एक फिल्म करी अनारकली ऑफ आरा, जिसमें कहानी थी एक नाच वाली की, जो एक्चुअली, और आई एम सॉरी मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल करी हूँ, एक बदचलन औरत है। वो उसके साथ स्टेज पे एक बार एक किसी शो में छेड़खानी हो जाती है, जो टाउन के यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर उसे छेड़ देता है स्टेज पे। और कहानी ये है कि फिर वो कैसे जस्टिस लाती है। इसमें कंसेंट का भी इशू है, पावर का भी इशू है, जेंडर इक्वालिटी का भी इशू है, सारे इशू है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब तक मैं उस औरत की बदचलनी नहीं दिखाऊंगी, मैं ये कैसे दिखा सकती हूँ कि वो वाइस चांसलर उसे छेड़ना चाह रहा था? नाउ आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ पे वो थोड़ा बोल्ड होना कहानी की जरूरत है। कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा ऐसे आईबॉल्स के लिए हम जबरदस्ती की चीजें ठूस देते कि एक आइटम नंबर घुसा दिया आपने, कोई ऐसा सेक्स सीन डाल दिया आपने, वो एक एक्चुअली स्पीकिंग वो एक डिसऑनेस्ट हरकत है। आई थिंक दैट वो कहते हैं ना कि यार, इस देश में अगर आप जो 18 साल के होते हैं, आप शराब पी सकते हैं, आप गाड़ी चला सकते हैं, आप वोट कर सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं, तो क्या आप ओटीटी पे थोड़ा बोल्ड कंटेंट नहीं देख सकते? आई मीन, तो अब आगे बढ़ते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जगी मंगत पंडा जी का कि वो मंच पर आए and present a memento to Thank you so much. Swara. Sorry, I just want to say thank you so much आपके इतने well researched सवालों के लिए। Thank you so much. Real pleasure. Thank you आपके पेशेंस के लिए, इतने लंबे जवाब सुनने के लिए।
आपण माने देखुथिले ओटीवी फोरसाइट 2021 चेंजिंग टाइम्स चेंजिंग माइंड्स प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर जुपिटर पब्लिक स्कूल को पावर्ड बाय S&M Group, supported by MGM Minerals Limited, co-supported by IMFA, hygiene partner Healthy Planet. आम सहित उपस्थित होइथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद. पुणी थरे देखा हबो आउ एक नुआ मंचरे. Till then, it's goodbye from Nishant. Do take good care. Presenting sponsor. Co-supported by इम्फा उत्कर्ष एवं अभिनवतार समन्वय.